हरे कृष्णा टू ऑल ब्यूटीफुल सोल। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे क्या आपका ऐसा कर्म रहा है, क्या आपका ऐसा पास्ट रहा है जिसकी वजह से आप अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन में उभर नहीं पा रहे हैं। किसी ने आपको इतना हर्ट किया या आपने किसी को इतना हर्ट किया जिसकी वजह से आप अभी तक अपने आप को गिल्टी फील करते हैं या फिर विक्टिम फील करते हैं, और उस चीज़ से कैसे उभरा जाएगा आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। गाइज, इस रीडिंग में हम 2 पाइल रखेंगे। आप जिस पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 जिसके लिए रोज़ क्वार्ट्ज होगा, पाइल 2 जिसके लिए एमेथिस्ट होगा। आप जिस भी स्टोन, जिस भी क्रिस्टल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या मैसेज है गाइस। कंसंट्रेट कीजिए, एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और फिर आप जिस भी पाइल या जिस भी इस क्रिस्टल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 यानी कि रोज़ क्वार्ट्ज को सेलेक्ट किया था उनकी क्या एनर्जीज़ है, क्या ऐसा रहा है उनके पास्ट में, गुड कर्मा बैड कर्मा, उनका कर्मा है दूसरों का कर्मा, जिसकी वजह से वो अभी तक गिल्ट में या विक्टिम फेज में है। ओके गाइस, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। एक बहुत अच्छी इमेज, एक बहुत अच्छे वक्त में कुछ लोगों ने आपके पास आके आपसे कुछ चीज़ कंसल्ट की, आपका विश्वास जीता और बाद में अपना बेनिफिट लेकर वो चलते बने। स्पेशली मॉनेटरी टर्म्स में ही बेनिफिट मुझे दिख रहा है। लाइक कि आपका बहुत सारा लॉस हो गया तो आपको ऐसा लगता है कि समवेयर आपको गिल्टी प्रूव कर दिया गया उन लोगों की तरफ से जो अभी तक आपको नज करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो लॉस था ना वो बहुत बड़ा लॉस था। उससे पहले की अगर हम बात करें तो शायद आप अपने बहुत ब्लूमिंग फेज में थे, लेकिन उन कुछ आपके दोस्तों से या वो जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं जो आपके मन में इतना ज़्यादा घर कर गए कि उन्होंने आपसे सब कुछ ही आपसे लेकर और वो चलते बने। आप एक डिवोस्टेशन फेज में आ गए थे कि लाइक क्या, बट गाइज वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज भी था। अगर आप अभी भी उस चीज़ से नहीं उभर पा रहे हैं तो गाइज मैं आपको ये बताऊं, कुछ चीज़ नियति होती हैं। देखो, देने वाला और लेने वाला दोनों ही कुदरत है, लेकिन ये भी आपकी रीडिंग में बहुत क्लियर आ रहा है कि जितना आपने उन पर विश्वास किया और जिस तरह से उन लोगों ने आपको धोखा दिया, आप अंदर ही अंदर टूट गए। आपको लग रहा है कि कुछ भी तो नहीं रहा, जैसे कुछ भी तो नहीं रहा। बट लेट्स सी, ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन है कि आप बहुत टूटा हुआ फील करते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई। बट लेट्स सी कि आपका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। ओके गाइज, अगर हम आपकी फ्यूचर की बात करें ना तो पहले आप बहुत लविंग पर्सन थे, है ना। फीमेल्स भी हो सकती हैं आप। पहले आप बहुत लविंग पर्सन थे, बहुत इंट्यूटिव थे, आपके पास एक मदरली वाइब थी। आप जब भी कोई आता था ना तो आप अपनी मन की सुन के आगे बढ़ते थे। लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना उसने आपको एक ऐसा लेसन दिया है, आप ये चीज़ तो आप समझ गए हैं कि अब आपकी लाइफ में जो भी फेज़ आएगा, कोई भी पर्सन आपको अप्रोच करेगा, कितनी भी उम्मीद के साथ अप्रोच करेगा, आप प्रैक्टिकल रहेंगे। ये आपका बहुत बड़ा लेसन है जो आप मिस नहीं कर सकते। चाहे आपका इसमें ऑब्वियस है आपका मेंटल और इंटरनली आपका एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा कि मैं क्या करूँ, इस कंडीशन में मैं क्या करूँ। लेकिन आपको करना क्या है ना, आपको अपने मन से ज़्यादा परिस्थितियाँ देखकर चलनी है। और यकीन मानिए दोस्त, जो भी आपने खोया है ना वक्त के साथ आपको सब वापस मिल जाएगा और एक बेहतरीन तरीके से मिलेगा और लंबे वक्त के लिए मिलेगा। आई होप गाइज आप इस रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर ले पाए होंगे, समझ पाए होंगे। और मैं यही बोलूँगी कि आपको विक्टिम फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको हीरो ऑब्लिक हीरोइन चुन के रखा है।
गॉड ब्लेस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया था। नाउ लेट्स सी गाइस, जिन्होंने ये एमेथिस्ट को सेलेक्ट किया था, एमेथिस्ट की एनर्जीज को सेलेक्ट किया था, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके गाइज, आपके लिए क्या है ना, लाइक जैसे अगर हम प्रीवियस वाली रीडिंग देखें तो उसको देख के ना क्लियर आ रहा था दैट वो पर्सन जो था एक विक्टिम, उनको लग रहा था कि वो विक्टिम भी है और साथ साथ थोड़ा गिल्ट भी था। बट अगर हम आपकी बात करें ना, आपने पास्ट में इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ देखा है ना तो एक्चुअल में ये गिल्ट है, ना ये एक्चुअल में विक्टिमाइजेशन है, बट ये एक्चुअल में एक पास्ट का सीखा हुआ हम लेसन कह सकते हैं, जहाँ पे आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ को देखा है कि अगर ये चीज़ें चली गई या वो चीज़ें चली गई तो हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे, है ना। बट देन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा आपके दिमाग से अब आपके आइडिया से, आपकी समझ से बहुत सारी ऐसी आइडिया या प्लानिंग आपकी चल रही है जो आपकी लाइफ को बहुत सिक्योर कर सकती है और आप पास्ट की एनर्जी से उभर सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो सिर्फ प्लान करते हैं और उभर नहीं पाते, कर नहीं पाते उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसे प्लानिंग करी थी जो बहुत गंदी तरह से टूटकर बिखर गई, लाइक बहुत ही गलत तरह से, जिसने ऑब्वियसली लाइफ में और ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ को जन्म दे दिया ना। बात यहाँ तक आ गई ना, नो मैटर आप कितने रिच है या कितने आपका कोई भी आपका स्टेटस है, लेकिन बात यहाँ तक आ गई कि अब सर्वाइवल कैसे होगा। तो मैं कहूँगी डीप एंड रूटेड फियर है आपके अंदर, ये डीप एंड रूटेड फियर है जिसको आप नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए कितनी भी चीज़ें अच्छी हो ना, कितना भी आपके पास बेहतर आइडिया हो, कितना भी आपके पास बेहतर सोर्सेज हो, लेकिन आपके अंदर से शायद वो अभी फियर नहीं जा रहा है। लेट्स सी, ये तो प्रेजेंट की कंडीशन है जब सब चीज़ें धराशायी हो गई हैं या हो रही हैं, चीज़ें बहुत गलत तरह से ख़त्म हो रही हैं। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होगा। ओके, जो कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मेंटल स्ट्रेस, क्लैरिटी का ना होना अभी नियर फ्यूचर में मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ गाइस। लेकिन द गुड पार्ट इज, जो आपका नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है वर्ल्ड का कार्ड, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी, आपके अंदर वो क्षमता है जहाँ आप चीज़ों को प्लान ही करते हैं तो आगे पीछे का देख के करते हैं। और ये जो क्लैरिटी वाला फेज़ है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ लाइक देखने के बाद इंसान में जी मैं बोलूँगी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए कि जब हम एक अपनी अनक्लैरिटी को भी ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, है ना, और हम लाइफ में प्रॉस्परस हो पाते हैं। लेकिन जो आपका फाइनल कार्ड आया है इस रीडिंग में वो आया है वर्ल्ड का कार्ड। और वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में एक लॉन्ग रन में बहुत, आई वुड से कि लॉन्ग रन में आपको बहुत फेम, नेम के साथ साथ एक वो वाला टाइम पीरियड भी देता है जहाँ आप अपने मन के राजा होते हैं। तो गाइज अभी का आपका टाइम जैसा भी था है, आपको बहुत सारी नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी कन्फ्यूजन रहेगी। कन्फ्यूजन को क्लियर कराने के लिए आप हीलिंग भी ले सकते हैं, और एल्स आप किसी हीलिंग ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी से जस्ट कंसल्ट करके भी कुछ मुझे नहीं लग रहा है होगा। लेकिन द गुड पॉइंट इज़ कि इन फ्यूचर आपके लिए भगवान ने बहुत कुछ तय करके रखा हुआ है। हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा ना तो बहुत बहुत अच्छा आएगा। आई होप गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया था। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।